अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदम शबानी। आप देख रहे हो एएसपी उर्दू टीवी। जैसे कि मैं हर व्लॉग में आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, आज भी मैं आप तक खबरें पहुंचाऊंगा। कुछ खबरें बलूचिस्तान के, कुछ खबरें बलोच मजलूम भाइयों और बहनों की आवाज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जो बलूचिस्तान में जुल्म चलता हुआ आ रहा है, हो सके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुंचता रहे। तो बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन का मसला कई दहाइयों से चलता हुआ आ रहा है, थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बलोच जो हैं आए रोज लापता हो जाते हैं। बलोचों के ऊपर जुल्मों के पहाड़ गिराए जाते हैं। बलोचों को जो है उनके मशकशुदा लाशें और बलोचों के जो है इज्तमाही कब्रें, ये सिलसिला चलता हुआ तेजी से तूल पकड़ता आ रहा है। बलोच अपने वतन के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। बलोच अपने जो है बलोच अपने ज़मीनों और साहिल वसाइल के लिए जान कर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बलोच उनसे टस से मस नहीं आ रहे हैं। वफाकी इदारे और वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट यही चाह रही है कि बलूचिस्तान के साहिल वसाइल पर काबिज होकर बलोचों को बेदखल किया जाए, या ज़मीनों से बलोचों को जो है यहाँ से निकाला जाए बलूचिस्तान से, और कहीं बलोचों को आबाद किया जाए। लेकिन बलोच अपने साहिल और वसाइल, अपने मिल्कत और ज़मीनों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अपने जान का नुजराना देने के लिए तैयार हैं, और बलोच अपने घरों से हिलने के लिए तैयार न है। बलूचिस्तान में जैसे कि आपने देखा कि चांदी और तांबे, सोने की कानें हैं और कोयले की कानें और गैस के भंडार हैं बलूचिस्तान में। ऐसे कुदरती वसाइलों से बलूचिस्तान माला माल है, लेकिन वफाक इन वसाइलों पे काबिज होना चाहता है। वफाक इन जो है कुदरती वसाइलों, सोने जैसे ज़खायर और तांबे के ज़खायर, लोहे के ज़खायर, कोयले के कान और जो है गैस के भंडार हैं ज़मीन में बलूचिस्तान में कुदरती वसाइलों से। जैसे कि बलूचिस्तान में ग्वादर जैसा बंदरगाह और काफ़ी सारे बलूचिस्तान में ऐसे कुदरती वसाइल हैं जो पाकिस्तान को एक दिन में माला माल कर सकते हैं, और पाकिस्तान का कर्जा तो उतर जा सकता है, लेकिन वहीं बलूचिस्तान के हवाले से पाकिस्तान खुशहाल भी हो सकता है। हमारे नादान हुक्मरानों को बलोचों को अपना करना नहीं आया, बलोचों को आज तक अपना नहीं सके, बलोचों को आज तक जो है अपने इसमें अपने गिरफ्त में नहीं ला सके। बलोचों को अपने गिरफ्त में कैसे लाया जा सकता है? बलोचों से लड़ाई करके नहीं, बलोचों को प्यार के जाल में फंसा कर, बलोचों को अपना समझ कर फिर बलोचों को बलोच अपने जाल में फंसाया जा सकता है। तो फिर इस वसाइल से जो है पाकिस्तान माला माल हो सकता है। बलोचों से लड़ाई करके नहीं, बलोचों से उनके रजामंदी के हिसाब से बलोचों को मनाया जा सकता है। यहाँ वफाकी सरकार जो है बलोचों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद करता ही आ रहा है कि हम इस ताकत के ज़ोर पे, बंदूक के ज़ोर पर इन वसाइल पे मैं काबिज हो जाऊं ताकि बलोच यहाँ से बलूचिस्तान से निकल जाएं और हम इस वसाइल पे काबिज हो जाएं। लेकिन बलोच ऐसे कभी नहीं मानेंगे, और बंदूक के ज़ोर पे, डंडे के ज़ोर पे बलोच अपने जदोजहद और अपने ज़मीन और साहिल वसाइलों के खातिर शहादतें जाम नोश करते आएंगे। लेकिन बलोचों का एक ही रिवाज है, बलोच खुश किस्मत और मेहमान नवाज हैं, उनको बड़े अच्छे दिल के मालिक हैं। बलोच बलोची रिवायात में मेहमान नवाजी और मेहमान को इज्जत देना और उनके लिए खातिर खां खिदमतें करना, और ये बलोचों के रिवायात में शामिल है। बलोचों का खुशहाल रिवायात है, बलोचों का जो है खुशहाल एक वसी और मोहब्बत और प्यार भरा एक पैगाम भी है। और बलोचों से जो नफरत करता है, फिर बलोच उनको उसी ज़बान में जवाब देते हैं।
تو یہی مسئلہ صدیوں دہائیوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے بلوچوں کو. آپ نے بلوچوں کے ہزاریں لوگوں کو افراد کو لاپتہ کر کے پھر ان کی مشق شدہ لاشیں بھی دی. آپ نے آزمایا بلوچوں کو اجتماعی قبریں بھی آپ نے دی. آپ نے پھر بھی آزمایا. ابھی تک آپ نے جو بلوچوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ گرائے ہیں. آئے روز ایک اور دو نوجوان 3 4 نوجوانوں کو آئے روز اٹھایا جاتا ہے، ان کو لاپتہ کیا جاتا ہے، ان کو گھروں سے بے دخل کر کے پھر انہوں کو مشق شدہ کہیں کسی پولیس مقابلے میں دکھا کر ان بلوچوں کو آپ کرتے صدیوں سے آ رہے ہو. لیکن بلوچ اسی بات اسی زبان پہ قائم اور دائم ہیں. وفاق اور وفاقی اداروں کو چاہیے کہ بلوچستان میں بلوچوں کو جو ہے جو پسماندہ علاقے ہیں، جو غربت کے لکیر سے نیچے ہیں، ان کو خوشحالی کی طرف لے آئے اور بلوچوں کو ایسے کوئی ایسا قوانین بنائے بلوچوں کے لیے کہ بلوچوں کو گھروں تک اسکول، بجلی اور پانی مہیا ہو. بلوچوں کو اپنے محبت کے جال میں پھنسا کر بلوچوں کو پاکستان بھر میں جو ہے پاکستان کا حامی بنایا جا سکتا ہے. بلوچوں کو جو ہے جو علیحدگی پسند لوگ ہیں، جو پہاڑوں پر چل کر گئے ہیں یہ بھوک بدحالی کے لیے، بلوچ یہ پہاڑوں پر جیسے کہ BLA جیسے دہشت گرد بن گئے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہے بھوک اور بدحالی اور اپنے وطن سے اور دوہرا معیار، ڈبل قانون کی وجہ سے، ناانصافی کی وجہ سے یہ منزل اتنے تک آیا ہے. کیونکہ بلوچوں کے ساتھ اور ناروا سلوک اور انصاف غلط طریقے سے بلوچوں کو ٹریٹ کرنا، یہ ایک پاکستان ایک ملک میں 2 قوانین، بلوچوں کے لیے قوانین الگ اور سندھیوں، پنجابیوں اور پختونوں کے لیے قوانین الگ. ان قوانینوں سے تنگ آ کر بلوچ پہاڑوں پر چڑھ گئے ہیں جیسے کہ BLA. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواب اکبر خان بگٹی نے ایک انصاف پسند انسان تھا اور معتبر شخص، بڑا سردار تھا اور وہ جمہوریت پہ یقین رکھنے والا نواب اکبر خان بگٹی جیسا سردار تھا. تو انہوں نے ایک انصاف کی بات کی تو ان کا حشر نشر وفاق نے کیا کر دیا. مرنے والے تو مر گئے لیکن اکبر خان بگٹی تو ابھی تک بھی زندہ ہے. ان کا ویژن زندہ ہے، ان کا نام زندہ ہے. آپ سنتے ہی آ رہے ہو. کسی کو کسی لفظوں میں کیسے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے، لیکن عزت احترام کے ساتھ نواب اکبر خان بگٹی کا نام لیا جاتا ہے. تو ایسے کافی سارے ہیں جیسے کہ نواب خیر بخش مری اور کافی سردار ہیں اور مینگل سردار ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی سردار بھی سیاست سے کنارہ کشی کر رہے ہیں کیونکہ بلوچستان میں سب سے بڑی، سب سے اعلیٰ مقبول ترین لیڈر جو بن چکی ہے وہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ بن چکی ہے. آج ایک میگزین میں چھپا کہ سب سے طاقتور اور سب سے 100 پورے دنیا میں 100 لوگوں کے فہرست میں ماہرنگ بلوچ کا بھی ان مضبوط ترین اور بااثر شخصیات میں نام آیا. جو لیڈران ہیں بااثر پورے دنیا میں 100 شخص ہیں جو سب سے بااثر اور شخصیات ہیں، ان میں سر فہرست میں ماہرنگ بلوچ کی بھی نام آئی ہے. تو ماہرنگ بلوچ نے کافی بلوچ یکجہتی کمیٹی کے حوالے سے ایک تنظیم بنائی اور تنظیم کے حوالے سے ماہرنگ بلوچ نے بلوچ لاپتہ افراد کے لیے کام کیا. صرف خصوصاً ماہرنگ بلوچ نے جو بھی آواز اٹھائی تو بلوچوں کے لاپتائی کے حوالے سے اور مسنگ پرسن کے حوالے سے اور مشق شدہ لاشوں سے اور پاکستان کے دوہرے قانون اور دوہرے معیار سے کی بات کی. انہوں نے انصاف اور آئین اور قانون کی بات ماہرنگ بلوچ نے کی. آج تک ماہرنگ بلوچ نے جو بھی مطالبہ کیا وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر قانونی آئینی مطالبہ ماہرنگ بلوچ نے کیا. خیر حکومت اور وفاق نے یہ مطالبہ اور وفاقی اداروں نے تو ماہرنگ بلوچ کے نہیں مانے، لیکن بلوچوں کے دلوں میں ماہرنگ بلوچ جگہ کرتا گیا.
माहिरिन बलोच की मकबूलियत जो है बढ़ती गई, हत्ता कि आपने राजी मुच्ची के जलसा में देखा होगा कि माहिरिन बलोच के साथ आ, लाखों लाख नहीं, 2 लाख 3 लाख नहीं, लाखों लोग इकट्ठे हुए। रास्ते बंद होने के बावजूद भी ग्वादर के मकाम पर राजी मुच्ची में लाखों लोगों ने माहिरिन बलोच का जो है जलसे में शिरकत किया और माहिरिन बलोच से इज़हार यकजहती की। तो हम आपके साथ हैं, क्योंकि माहिरिन बलोच ने बलोच गुमशुदा अफराद की आवाज़ उठाई, और ऐसा कोई बलूचिस्तान में मेरे ख्याल में इतना बड़ा लीडर नहीं है जिसके आवाज़ और जिसके जो कहने पे एहतजाज के काल पर लाखों लोग निकल आए। इमरान खान के सियासी पार्टी होने के बावजूद इमरान खान ने तो एक इक़्तिदार के ऊपर भी बराजमान हुआ, और लोगों को यही उम्मीद है कि इमरान खान हमें सपोर्ट करेगा, वोट देंगे इमरान खान को, तो इमरान खान हमें जो है नौकरी देगा। कोई किसी का सड़क और किसी ट्रांसफर ट्रांसफर और पोस्टिंग और इसी हवाले से किसी का लालच होगा, लेकिन माहिरिन बलोच के लिए खालिसन लोग ऐसे निकल आते हैं कि ये बलोचों का आवाज़ है। माहिरिन बलोच बलोचों की आवाज़ बनता ही जा रहा है। बलोच कौम माहिरिन बलोच से मोहब्बत, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और माहिरिन बलोच आज आसमान के बुलंदियों माहिरिन बलोच की पजीराई छू रहा है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपने मेज़बान आदम शबानी को फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।